हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। शुरू करें अपनी क्लास। तो अपनी पिछली 3 क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में ए लेटर टू गॉड की स्टोरी है। सेकंड क्लास में 4 क्वेश्चन है। थर्ड क्लास में 3 क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आज ये लास्ट क्लास है जिसमें बचे कुछ क्वेश्चन पूरे करा दिए जाएंगे। एंड इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकते हैं, एक बार जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो भी मैं रिवीजन करा दूंगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो 8वां क्वेश्चन कौन सा है अपना? और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं जो एमपी बोर्ड की एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखना इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन कौन सा है? वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी? इतना हमें पता है टू लेंचो, कि लेंचो के लिए पोस्टमास्टर ने मनी भेजी थी। इतना हमें पता है कि पोस्टमास्टर ने लेंचो के लिए मनी भेजी थी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्यों भेजी थी? भेजी थी लेकिन वाई, क्यों भेजी थी, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में छुपा है, वाई डज ही साइन? साइन मतलब जो करते हैं ना अपन, जैसे कि मेरे साइन अलग है वही वाले साइन, हस्ताक्षर। वाई क्यों उसने साइन किए द लेटर गॉड? उसने लेटर के ऊपर भगवान के साइन क्यों किए, यानी कि गॉड क्यों लिखा? अपना नाम पोस्टमास्टर का जो नाम था वो नाम क्यों नहीं लिखा? जो पैसे भेजे थे ना, लेटर का रिप्लाई पोस्टमास्टर ने दिया, तो उसका उसके ऊपर पोस्टमास्टर ने भगवान के साइन क्यों किए, ये क्यों लिखा गॉड? अपना नाम क्यों नहीं लिखा? ये सेकंड क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। ओके, तो पहला क्वेश्चन है वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? तो लेंचो के लिए पोस्टमास्टर ने मनी क्यों भेजा, क्यों भेजी? और उसने लेटर के ऊपर गॉड क्यों लिखा, गॉड के साइन क्यों किए? ये क्वेश्चन है। तो चलो आंसर समझते हैं। पोस्ट मास्टर वाज सरप्राइज्ड। ये पिछले, मैं हर क्वेश्चन में एक ही जैसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जिससे कि तुम्हें नया कुछ याद करने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि ये पोस्ट मास्टर वाज सरप्राइज्ड। पोस्ट मास्टर कैसा हो गया था? सरप्राइज हो गया था। कब? किसके द्वारा? लेंचो के विश्वास के द्वारा भगवान में। जब वो पोस्ट मास्टर ने लेंचो का विश्वास देखा भगवान में कि ये इतना विश्वास कर रहा है, तो वो क्या हो गया? पोस्ट मास्टर सरप्राइज्ड हो गया। जिसकी मीनिंग तुम्हें सबकी मीनिंग मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ। सरप्राइज की भी, फेथ की भी, मतलब विश्वास। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तभी ये डिफरेंस है फेथ और बिलीव में। बिलीव एक वर्ब है और फेथ एक नाउन है, ये अंतर है। ठीक है, सरप्राइज मतलब आश्चर्य हो जाना। तो पोस्ट मास्टर सरप्राइज हो गया लेंचो के फेथ, लेंचो के विश्वास के द्वारा। किसमें? भगवान में। जो उसका विश्वास था ना, उसे देखकर वो सरप्राइज हो गया। इसलिए ही डिसाइडेड, इसलिए ही किसके लिए आया? इस पोस्ट मास्टर के लिए। उसने डिसाइड किया मनी को भेजना, क्या? धन को। मनी को भेजने के लिए उसने डिसाइड किया लेंचो के पास। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब मैं पैसे भेजूंगा लेंचो के पास। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था टू शेक, उसके पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। तो लेंचो का विश्वास टूटे किस पे से? भगवान पे से। ये कौन नहीं चाहता था? पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था। इसलिए ही साइंड, इसलिए पोस्ट मास्टर ने साइन किए द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड। इसलिए लेटर के ऊपर किसका नाम लिखा था उसने? भगवान का नाम लिखा था, गॉड। ऐसा क्यों किया? चलो मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस डे होता है। क्या होता है? क्रिसमस डे होता है। और बच्चों में एक ये अफवाह है, मतलब ये अफवाह क्या है, थोड़ी सी पता नहीं क्या है। तो ये ऐसा है कि बच्चों को ये बताया गया है कि जब रात को हम सोते हैं ना, तो तकिए के नीचे एक विश मांगकर सोया करो। कब? 24 मार्च की रात को, जिससे कि 25 मार्च की सुबह को, वो 25 दिसंबर की सुबह को सेंटा क्लॉज आएंगे और तुम्हें क्या देकर जाएंगे? तुम्हारी जो विश थी वो तुम्हें देकर जाएंगे। ऐसा हमें बताया गया। ओके, लेकिन हम तो कहाँ के हैं? गाँव के, तो इतना ज़्यादा ये अपने में है नहीं। तो जब जब बड़ी बड़ी सिटी में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो ये चलता है। जब उनके मम्मी पापा कहते हैं बच्चों से कि अपनी अपनी विश मांगो, सेंटा क्लॉज आएंगे और 25 दिसंबर की सुबह में वो सरप्राइज देकर जाएंगे, ऐसा बताया गया है। तो वो अपने तकिए के नीचे रात को सोते हैं, अपनी विश अपनी पर्ची में लिखकर तकिए के नीचे छुपाकर सो जाते हैं। लेकिन उस पर्ची को रात में कौन पढ़ता है? उनके मम्मी पापा पढ़ते हैं। बिकॉज पढ़ते हैं ना, मम्मी पापा पढ़ते हैं, और जो विश उन्होंने मांगी थी सेंटा क्लॉज से, वह सुबह लेकर उसको दे देते हैं। और बताते क्या है? क्या ये हमने नहीं दिया, ये किसने दिया है? लेंचो ने। और वो बच्चा, वो सॉरी, ये किसने दिया है? सेंटा क्लॉज ने। और वो बच्चा क्या विश्वास करता है कि हाँ ये सेंटा क्लॉज ने दिया है, और उसका विश्वास क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है।
तो वो उसके विश्वास को टूटने नहीं देते ना टूटने। क्यों? क्योंकि अभी ये बच्चा है, अभी से इसको हमने नास्तिक बना दिया और फिर ये विश्वास नहीं करेगा ऊपर वाले में, तो ये क्या होगा, गलत रास्ते पर चला जाएगा। ये इसकी मान्यता है, ठीक है ना। तो ये काम कौन करते हैं? मम्मी पापा। क्रेडिट किसको देते हैं? सेंटा क्लॉज को। क्यों देते हैं? ताकि बच्चे का विश्वास ना उठे किसके ऊपर से? सेंटा क्लॉज के ऊपर से। इसी तरह से पोस्ट मास्टर ने काम किया, लेकिन वो क्रेडिट किसको दे दिया? गॉड को। क्यों दिया? ताकि लेंचो का विश्वास ना उठे भगवान के ऊपर से। अवियाल वो बता देता कि ये भगवान ने नहीं, मैंने मदद की है, लेंचो ने, वो पोस्ट मास्टर ने मदद की है, तो वो फिर भगवान पर विश्वास करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि भगवान तो मदद करता ही नहीं, फिर क्यों विश्वास करना? ये विश्वास ना उठ जाए इसलिए पोस्ट मास्टर ने साइन किए थे लेटर के ऊपर गॉड। सो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? क्या आंसर है? पोस्ट मास्टर ने मनी क्यों भेजी और साइन क्यों किए भगवान की? समझ में आ गया ना? क्योंकि पोस्ट मास्टर सरप्राइज हो गया लेंचो का विश्वास देखकर भगवान में, इसलिए उसने निर्णय लिया भेजना किसको? मनी को लेंचो के पास। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था टूटना वो लेंचो के विश्वास को भगवान के ऊपर से, इसलिए उसने साइन किए लेटर के ऊपर द नेम ऑफ गॉड। ये आंसर है। ओके, समझ में आया? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ सॉरी, इसको नोट तो करो। इसमें तो वही मीनिंग यूज हुई है जो पिछली क्लासेस में यूज हुई है, तो मैंने इसमें कुछ एक्सप्लेन दी नहीं है, तुम्हें इसकी मीनिंग, सबकी मीनिंग पता है, तो यही तो वो है। एक तरफ से क्लास देखोगे ना तो आगे चल के मीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में एक मीनिंग ऐसी नहीं है जो तुम्हें नहीं आती हो। लो लाइट गई। चलो फिर भी सही है। ओके, सही दिख रहा है ना? मुझे तो सही दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लगा देता हूं। वीडियो को रोको। चलो क्वेश्चन को नोट करो। ये 9th क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन अपने कर लिया, ये 9th क्वेश्चन है। इसको वीडियो को रोको और नोट करो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको वर्ड के ऊपर लिखना है। रोको, जिससे शब्द के मैं एक साइड हट जाता हूँ। ठीक है, समझते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द रेन मतलब बारिश, चेंज मतलब बदलाव। तो बारिश में कैसा बदलाव हुआ था? कैसा बदलाव हुआ था बारिश में? रेन मतलब बारिश, चेंज मतलब बदलाव, पास्ट की चीज है और मतलब कैसा। तो बारिश में कैसा बदलाव हुआ था? व्हाट क्या हैपन टू लेंचोज फील्ड, और क्या हुआ था लेंचो के फील्ड का? क्या हुआ था लेंचो हैपन मतलब घटित होना या क्या हुआ। तो व्हाट हैपन क्या हुआ था लेंचो के खेतों का? लेंचो के खेतों का क्या हुआ था? तो हमको पता है बारिश ने रुख बदला, एक तरफ से धीरे धीरे बारिश हो रही थी, एकदम से अचानक से सडनली क्या हो गया, बारिश ने अपना रुख बदला और तेज तेज बारिश होने लगी, और साथ ही साथ क्या होने लगा, ओले बरसने लगे, और जिससे कि क्या हो गया, लेंचोज जो कॉइन की फील्ड थी, लेंचोज फील्ड वाज डिस्ट्रॉय, किसके द्वारा? बाई हेलस्टोन। तो इट वाज रेनिंग, तो हाँ कैसा बदलाव हुआ था बारिश में और क्या हुआ था लेंचो के खेतों का, समझते हैं। इट वाज रेनिंग वेल, बारिश अच्छी हो रही थी शुरुआत में। तो बारिश कैसी हो रही थी? बढ़िया हो रही थी, एकदम आराम आराम से धीरे धीरे जैसी बारिश होनी चाहिए थी वैसी हो रही थी। और इतने में ही लेंचो ने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया कि अब ये बारिश हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, जिसने की मुझे जरूरत थी वैसी बारिश हो रही है। तो ये बारिश की बूंदे नहीं, क्या है, न्यू पॉइंट्स हैं। किसके लिए? मेरी जीवन के लिए, यानी कि मेरे लिए क्या है ये बारिश की बूंदे नहीं है, क्या है, न्यू पॉइंट्स हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदे थी वो कितने सेंट की थी? जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदे थी, रेन ड्रॉप्स या ड्रॉप, कितने की थी? ड्रॉप मतलब क्या होता है? बूंदे, और रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदे। ओके, जैसे कि बूंद तो बहुत कछू की होती हैं, बारिश की बूंदे रेन ड्रॉप्स, खाली बूंदे ड्रॉप। ओके, तो बड़ी बड़ी बूंदे थी ना वो कितने की थी सर? वो थी 10 सेंट की। जो स्मॉल बूंदे थी, जो स्मॉल ड्रॉप थी, वो कितने की थी? 5 सेंट की। तो समझते हैं जी। इट वाज रेनिंग वेल, बारिश अच्छी हो रही थी शुरुआत में, वेल मतलब अच्छी, बारिश अच्छी हो रही थी। अब यार यहाँ पर कुछ समझाऊंगा। बारिश अच्छी हो रही थी, लेकिन अचानक से, सडनली, अचानक, अचानक एक तेज वाइंड मतलब हवा, ये स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब हवा, एक तेज हवा बिगेन शुरू हुई, बिगेन मतलब शुरू होना, स्टार्ट,
शुरू हुई टू ब्लो मतलब बहना, ब्लो मतलब बहना, सिस्टर नहीं वो वाली बहना नहीं, ये ये बहना मतलब वो हवा चलती है ना ऐसे वो, तो शुरू हुई बहना। और वेरी लार्ज हेलस्टोन, हेलस्टोन्स को तुम्हें पता ही है, ओले, और बड़े बड़े, लार्ज मतलब बड़े बड़े, हेलस्टोन्स ओले शुरू हुए गिरना, फॉल मतलब गिरना। देखो इसे याद कैसे करना है, तुम्हें पता है हवा कैसे चलती है, शुरू वो बहती है, ओले क्या करते हैं पड़ते हैं, तो बाइंड क्या हुई, बहना शुरू हुई, और हेलस्टोन क्या हुए, बिगेन टू फॉल, तो वाइंड बिगेन टू ब्लो और हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, ऐसे याद करना। अलोंग विथ मतलब क्या होता है, अलोंग विथ मतलब साथ ही साथ, साथ ही साथ द रेन, बारिश के साथ ही साथ क्या हुआ था, हेलस्टोन्स भी बरसने लगे। ऑल द कॉर्न, सारी के सारे मक्के, बाज लेंचोज फील्ड, लेंचो के जो खेत में थे कैसे हो गए, बर्बाद, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, तो फील्ड मतलब खेत, तो लेंचो ये एपस्ट्रोफी इसका मतलब क्या होता है, काकी के, ओके, तो लेंचो के खेतों में जो मक्के थे वो बर्बाद हो गए। अरे यार ये पास में रोड है उसकी वजह से कहाँ कहाँ होती है, तो डिस्ट्रॉय बर्बाद हो गया। तो ये क्वेश्चन में हाँ एक मीनिंग होती है क्या, गुड, गुड का मतलब क्या होता है अच्छा, गुड बॉय गुड गर्ल अच्छा, गुड मार्क्स अच्छे मार्क्स, तो गुड, गुड मतलब अच्छा, और मैंने यहाँ पर भी बोला क्या, वेल, इसका भी मतलब क्या होता है अच्छा, तो सर यहाँ पर फिर वेल की जगह पर गुड लिख सकते हैं क्या, वेल की जगह पर गुड लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना, जैसे कि सैड सैडनेस, फेथ बिलीव, उसी तरह से वेल गुड या लिख सकते हैं गुड, गुड क्यों नहीं लिखा तुमने, गुड आसान वर्ड है, वेल हमने कम सुना है, गुड हम सुनते रहते हैं, तो गुड अच्छा से याद हो जाएगा, तो हम यहाँ गुड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिकॉज गुड क्या है, गुड मतलब अच्छा, बेल मतलब अच्छा, गुड कौन है, एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का काम क्या होता है सर, नाउन को क्वालिफाई करना, यानी कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जैसे कि गुड मोबाइल, गुड वीडियो, गुड गर्ल, गुड टेबल, तो ये नाउन के आगे लगते हैं, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन के आगे लग के नाउन को क्वालिफाई करना, जैसे कि गुड टेबल अच्छी टेबल, गुड बॉय अच्छा लड़का, गुड गर्ल अच्छी लड़की, ऐसे गुड मार्कर अच्छा मार्कर, तो ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे नाउन के आगे लगकर नाउन को क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव कौन है, गुड, तो गुड अगर आएगा तो इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन, लेकिन इसके बाद नाउन आया नहीं, बट आया है, जो कि क्या है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन का काम क्या होता है, एक सेम वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम करता है, एक क्लोज को दूसरे वर्ड क्लोज से जोड़ने का काम करता है, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ने का काम करता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है, ये कौन करता है, बट, तो यहाँ पर ये नाउन तो है नहीं, तो बेल के बाद यहाँ पर नाउन आया नहीं तो गुड तो आएगा नहीं, क्यों, गुड कौन है, एडजेक्टिव, और यहाँ पर नाउन है नहीं इसलिए यहाँ पर गुड नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन है नहीं। फिर ये बेल कौन है, सर ये बेल है एडवर्ब, जो क्वालिफाई करता है किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद एडवर्ब को भी, वो एडवर्ब बहुत करीब चीज है, खतरनाक है, ये किसको उसको, जैसे कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन को, ठीक है, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है सर, वर्ब को, वर्ब को, एडवर्ब को, और एडजेक्टिव, ये खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है, जैसे कि यहाँ पर ये बेल, बेल अच्छी कौन, बारिश, इसने अच्छा कौन, बारिश, अच्छा कौन, बारिश, तो यानी कि इसने रेन को क्वालिफाई किया है, रेन यहाँ पर कौन है, मेन वर्ब, मेन वर्ब को क्वालिफाई किया बेल ने, तो यहाँ पर ये कौन है, एडवर्ब, एडवर्ब, ये कौन है, एडजेक्टिव, तो ये डिफरेंस है, इसे ऐसे ही साथ साथ में थोड़ी थोड़ी जो ग्रामर बेसिक है उसमें बताता चलूंगा, ठीक है ना, तो समझ में आया क्वेश्चन, अब चलते हैं अपने अपने की पॉइंट पर, अपने की पॉइंट पर, मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं जो बोलूं उसका मन में ही आंसर सोचना है, जैसे कि लेंचो का हाउस कहाँ था, वेयर वाज द हाउस ऑफ लेंचो, यानी कि लेंचो का घर कहाँ था, सर लेंचो का घर जो पहाड़ी की थी ना, उनके बीच में एक पहाड़ी थी उसके टॉप पर था, तो क्रेस्ट ऑफ द स्मॉल हिल या टॉप ऑफ द हिल, ठीक है ना, टॉप ऑफ द हिल पहाड़ी के ऊपर, फर्स्ट की पॉइंट। सेकंड, व्हाट वाज डिस्ट्रॉय लेंचोज फील्ड, लेंचो की फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया, सर हेलस्टोन्स ने, किसने, हेलस्टोन ऑप्शन में आया तो हेलस्टोन ओनली रेन, यानी कि हेलस्टोन मोस्टली है, क्या है, हेलस्टोन, ओलो ने खराब किया, ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या था, जो बड़ी बूंदी थी, जो बिग ड्रॉप थी, उसकी हाई साइज क्या था सर, 10 सेंट, स्मॉल 5 सेंट,
ओके। हु वाज द रीड लेटर, हु वाज द रीड लेटर, तो लेंचो का लेटर किसने पढ़ा था, लेंचो का लेटर किसने पढ़ा था, सर पढ़ा था किसने, पोस्ट मास्टर ने, जो पिछली क्लास में पूछा था। हु वाज रीड द लेटर, यानी किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, और की पॉइंट कौन कौन से हैं, तो लेंचो का हाउस, ठीक है। हाँ, लेंचो को कितने पैसों की नीड थी, सर 100 पैसों की, ठीक है। लेंचो को रिसीव कितने पैसे हुए, सर 17 पैसों, कितने 70 पैसों, और यानी कि 70 पैसों, और कितने पैसों की उसने गड़बड़ी की, मिसिंग कितने पैसे थे, सर 30 पैसे, कितने 30 पैसे। और सडनली, अचानक से, ओके। तो एक आध और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो लास्ट जो एग्जाम टाइम आएगा ना अब तब लिखा दूंगा, अभी तो इतने ही है, साथ ही साथ याद करना, जो की पॉइंट है उनको भी साथ साथ याद करना, ओके। तो आज के लिए इतना काफी है, ओके। और क्या था, हाँ, लेंचो ने अपनी खेत में क्या उगाया था, सर कॉइन की फसल, क्या की, किसकी फसल, कॉइन की। हु वाज लेंचो, सर पुअर फार्मर, यानी कि एक फार्मर था। तो चलो आज के लिए इतना काफी है, ये टॉपिक हुआ खत्म। अगली क्लास में अपना नया टॉपिक शुरू होगा, कौन सा शुरू होगा, चैप्टर 2, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलो इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अगला ये चैप्टर कौन सा है, ए लेटर टू गॉड, किसने लिखा है, जीएल फ्यूम्स ने। कैसे याद रखेंगे, गॉड में भी जी आ रहा है और जीएल फ्यूम्स में भी जी स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे इसको याद रखेंगे। और आज 30 मार्च है, आज ये खत्म हुआ, कल से अगला टॉपिक शुरू होगा, कौन सा, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके राइटर कौन है, नेल्सन मंडेला जी, ओके। जिसमें ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए एक, लॉन्ग मतलब लंबी, वॉक मतलब यात्रा, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए, यानी कि एक लंबी यात्रा किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। ये किसने लिखी है, ये किसने लिखी है, नेल्सन मंडेला नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये कहानी लिखी है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें हमारे देश को स्वतंत्रता कैसे मिली उसके बारे में जानकारी है। तो पहले सुनेंगे कहानी, उसके बाद की पॉइंट, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर। तो अगला टॉपिक शुरू होगा कल, तो इसको मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो चुका है, और ये तुम्हारी तरफ से भी कंप्लीट होना चाहिए। मेरी तरफ से कंप्लीट है, तुम्हारी तरफ से कंप्लीट होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, अपने नए टॉपिक के साथ, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।